नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अननोन जोन में। एक ऐसी जगह जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये कोई आम किस्सा नहीं है, ये एक ऐसा डर है जो आपके रूह तक उतर जाएगा। अगर आप वाकई इस डर को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं, ईयरफोन्स उठाइए और लगा लीजिए। तो चलिए एक कदम और अंधेरे की तरफ बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं ये आज की कहानी। ये कहानी है उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक पुरानी वीरान हवेली जिसका नाम रायबाग हवेली था। गांव वालों का मानना है कि वहां कोई रहता नहीं, लेकिन रात को खिड़कियां अपने आप खुलती हैं और किसी के गाने की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देती है। कहते हैं 100 साल पहले वहां एक औरत रहती थी जिसका नाम था सावित्री, जिसकी मोहब्बत उसे ले डूबी। एक लड़का आरव, एक युवा यूट्यूबर जो हॉन्टेड जगहों पर जाकर वीडियो बनाता है, रायबाग हवेली की कहानियों को सुनकर वो बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। गांव वालों के मना करने के बावजूद वह उस हवेली में रुकने का प्लान बनाता है। तो वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ तैयार हो जाता है उस हवेली में जाने के लिए। तो वह रात में उस हवेली में जाने का प्लान बनाता है। हवेली में घुसते ही चीज़ें अजीब लगने लगती हैं। दीवारों पर बने पुराने पेंटिंग्स की आंखें जैसे उसे घूर रही हों। सीढ़ियों से उसे कोई उतरता हुआ महसूस होता है, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं। और हवेली में कहीं दूर से आती गुनगुनाहट जो दिल को चीर दे। जैसे ही वह हवेली में जाता है तो वहाँ उसे एक धूल में लिपटी एक डायरी मिलती है जो सावित्री की थी, जिसमें लिखा है कि कैसे वह एक रहस्यमय चित्रकार से प्यार कर बैठी, लेकिन वो चित्रकार एक दिन अचानक गायब हो गया। गाँव वाले कहते हैं वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो लोगों की आत्मा को कैद कर लेता था अपनी तस्वीरों में। जैसे जैसे आरव डायरी पढ़ता है, उसकी अपनी हकीकत और सपने एक हो जाते हैं। उसे वह चित्रकार दिखाई देने लगता है, लेकिन शीशे में। और जब वह हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा गायब हो जाता है। आरव ने अपना कैमरा ऑन किया और साथ में टॉर्च भी। उसकी आंखों में एक एक्साइटमेंट थी और डर भी, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे उसका स्वागत नहीं बल्कि चेतावनी दे रही हैं। छत से टपकती बूंदें, सीढ़ियों पर बिखरे धूल और हर कोने में अजीब सी ठंडक, सब कुछ डरावना था। वो डायरी जो उसे एक बॉक्स में मिली थी, बेहद पुरानी पीली पन्नों वाली थी जो फटी हुई भी थी। डायरी में लिखा था 24 मार्च 1925। आज वो आया, उसने मेरी तस्वीर बनाई, लेकिन जब मैंने अपनी ही आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसा मैं खुद को नहीं किसी और को देख रही हूँ। मैं अब पहले जैसे नहीं रही। आरव को समझ नहीं आया कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा झलकता है, सिर्फ एक पल के लिए। वो पलट कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो डायरी पढ़ता है और जैसे जैसे पढ़ता गया, हवेली की हवा और ठंडी और भारी होती चली गई। हवेली की दीवारों पर कई पुरानी पेंटिंग्स थी, सब एक ही कलाकार की बनाई हुई। एक पेंटिंग्स में एक औरत डर के मारे अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। एक औरत मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे मदद मांग रही हों। आरव के दिमाग में क्लिक होता है, क्या ये वही लोग हैं जो हवेली में खो गए थे। तभी उसकी कैमरा की जो स्क्रीन होती है वह ब्लिंक करती है और इस बार खुद को एक पेंटिंग में देखता है। घबरा कर वो कैमरा गिरा देता है और अचानक हवेली का एक दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। डायरी का आखिरी पन्ना उड़कर उसके पैरों में आ गिरता है। उस पन्ने में लिखा था, अगर कोई मेरी डायरी पढ़ रहा है तो कृपया मेरी कहानी अधूरी ना छोड़ो। इस हवेली से निकलने का रास्ता सिर्फ मेरी अधूरी पेंटिंग पूरी करने में है, लेकिन वो ब्रश अब मेरे पास नहीं है। आरव के पास इस वक्त सिर्फ
3 चीज़ें थी, एक डायरी, एक अधूरी पेंटिंग और बहुत कम वक्त। उसे सावित्री की अधूरी कहानी पूरी करनी है, लेकिन इसके लिए उसे उस चित्रकार की आत्मा से सामना करना होगा, जो अब इंसान नहीं बल्कि पेंटिंग में एक कैद शापित रूह बन चुका है। हवेली में अब गूंजता है सिर्फ आरव की सांसें और उसके दिल की धड़कने की आवाज़। दीवार की घड़ी की सुई चल रही थी, लेकिन वहां कोई घड़ी नहीं थी। समय जैसे बंद हो चुका है। आरव पेंटिंग के सामने खड़ा था, एक अधूरी औरत की तस्वीर जिसकी आंखें खुली हैं, मानो वो अपनी रूह ढूंढ रही है। डायरी में आखिरी इशारा था, उसने मेरी आंखें नहीं बनाई क्योंकि उसमें आत्मा कैद करनी होती है। अगर मैं अधूरी रहूं, मैं आज़ाद हूं, लेकिन कोई मेरी आंखें बना दे, मैं हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगी। आरव समझ जाता है कि यही एक जाल है। अगर वो पेंटिंग पूरी करता है, सावित्री हमेशा के लिए फंस जाएगी, लेकिन अगर नहीं करता तो वह उस हवेली से कभी नहीं निकल पाएगा। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं, पेंटिंग से आवाज़ आने लगती है कि हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। फिर वो आता है, चित्रकार, जिसका चेहरा धुंधला, आंखों की जगह गहराई जैसे पेंटिंग से बाहर निकला हो। वह धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ता है और फुसफुसाकर कहता है, पेंट करो या अपनी जगह बना लो। आरव के सामने अब 2 ही रास्ते थे, सावित्री को बचाए खुद को दांव पर लगाकर, या पेंटिंग को पूरी कर दे और हवेली से आज़ादी पाए। आरव कांपते हाथों से ब्रश उठाता है, वो आंखें बनाता है, लेकिन आखिरी ब्रश स्ट्रोक से पहले तो पेंटिंग में खुद की ही आंखें बना देता है। एक चमत्कार होता है, चित्रकार चीखता है, हवेली हिलने लगती है और पेंटिंग फट जाती है। सावित्री की आत्मा आज़ाद हो चुकी है, लेकिन पेंटिंग में कोई और है, जिसका नाम था आरव।